हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी इंसर्ट का नाम जो रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा TNMG 160404। ठीक है, तो इस नाम को हम किस तरह से पढ़ते हैं। अगर हमें किसी शॉप से जाके या हमें किसी स्टोर से जाके कोई भी इंसर्ट इशू करनी है तो ये प्रॉब्लम वहाँ आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली तो हम इंडस्ट्री में किसी भी इंसर्ट को उसके नाम से ही जानते हैं या शेप से जानते हैं। बाकी इसमें होता क्या है, आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा, तभी आप किसी शॉप से या किसी स्टोर से कंपनी में इसको इशू करा सकते हो। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग करते हैं किस तरह से इसकी पहचान होती है, ताकि आपको आसानी से इंसर्ट इशू कराने में या परचेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ में आप सामने देख सकते हो, जैसे मैंने एक कॉमन इंसर्ट ली है TNMG। ठीक है, आप इसकी जगह कोई दूसरी इंसर्ट भी आपको एक बार तरीका समझ में आ जाएगा, तो फिर उसमें आपको किसी भी इंसर्ट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। आप जैसे सामने आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है TNMG। तो हम इसको क्या करते हैं, इस नाम को तीन चार ये जितने भी इसके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इसको उसी तरह से डिजिट में तोड़ते हैं। जैसे ये T का अलग रोल होगा, N का अलग होगा, M का अलग होगा, G का अलग होगा। ये 16 है, 0404। इसके आगे भी और रहता है, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो अब जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पर TNMG 4 वर्ड इसके हैं, और TN ये 160404, और यहाँ पर एक और रहता है, वो बाद में अलग अलग होता है, उसका भी सबसे लास्ट में बताऊंगा वो क्या चीज़ रहती है। तो ये इसकी एक तरह से 8 डिजिट हो जाती हैं। जैसे T का अलग है, हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं एक तरह से। जैसे T है यहाँ पर, इसके लिए हम 1 नंबर डाल लेते हैं, N के लिए 2 नंबर, ठीक है, इसके लिए M के लिए 3 नंबर। फिर सबका अलग अलग यूज भी बताया जाएगा, किस तरह से इसको क्या मतलब है इसका, वो सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं पहले इसको सबको अलग अलग डिजिट में तोड़ देता हूँ और इसका क्या रोल रहता है। ठीक है, ये हमने 8 डिवीज़न में तोड़ दिया है, जो एक नाम लिखा हुआ था एक इंसर्ट का। तो अब इसको आगे समझना है, एक एक चीज़ का क्या क्या रोल है, उसको आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें T की। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टेबल के हिसाब से समझ लेंगे। जैसे T है, ये T क्या होता है, जो ये चीज़ होती है हमारी, ये किसी भी इंसर्ट की शेप को बताती है। ठीक है, तो T होता है, ये होता है हमारा शेप या साइज के लिए। ठीक है, शेप फॉर इंसर्ट। अब आप ये मत समझना कि मैंने आपको T लिखा है यहाँ पर, ये T शेप की सारी इंसर्ट होती हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए हमने इसका एग्जांपल लिया है, तो इसलिए हमने जो यहाँ T को रखा है नंबर 1 डिजिट में, ये हमारा शेप के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो ये शेप के लिए होता है। शेप का क्या होता है, जो T होती है, जो TNMG इंसर्ट होती है, उसकी शेप हमारी कुछ इस तरह की रहती है, ट्रायंगल टाइप। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इसकी शेप है T की, TNMG की। इसका T का मतलब हो गया, अगर हमारी ट्रायंगल टाइप की इंसर्ट है तो यहाँ पर हम T डिजिट रखेंगे। ठीक है, ये हमारी VNMG भी हो सकती थी, तो VNMG के लिए हम इस तरह से ये वाली शेप आती है। ठीक है, या हमारे यहाँ पर CCMT हो सकती थी, CNMG हो सकती थी, तो उसके लिए इस तरह की कुछ शेप बनती है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ बनाने में समस्या हो रही है, तो आप उस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारी इंसर्ट हैं, इनकी आपको शेप यहाँ पर दिखा दी है। तो ये पहला जो नंबर होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह की शेप है इंसर्ट की, तो वो यहाँ पर हम उस तरह से इसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा N। ठीक है, जो हमारा ये N लिखा हुआ है इसमें 2 नंबर डिजिट में, इसका मतलब आपको समझना है, ये होता है हमारा क्लियरेंस एंगल। क्या होता है, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियरेंस एंगल। अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है इंसर्ट के अंदर, जैसे हमने TNMG लिया, ठीक है, ये हमारी TNMG है, और आप इसको जैसे इंसर्ट को आप देखोगे तो वो ऐसे ही नीचे की तरफ भी रहती है,
यहाँ से जो TNMG है यहाँ से ऐसे नीचे साइड में समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से इंसर्ट आएगी। तो अब इसमें जो ये एंगल होता है ना TNMG में, जैसे इसकी थिकनेस रहती है, तो वहाँ पर अगर साइड से देखेंगे इस तरह से रहेगा, तो जो इसमें एंगल रहेगा वो हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। उसमें होता क्या है, जैसे TNMG है ये हमारी दोनों साइड से चल जाती है, तो इसमें हमारा जो एंगल है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। ये हमारा इसमें जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री का रहता है। अब अगर हम इसी की जगह एग्जांपल के लिए समझे, जैसे CCMT इंसर्ट आपने देखी होगी, वो कुछ इस तरह की शेप की होती है, इस तरह की। फिर ये यहाँ से ऐसे एंगल में झुकी हुई रहती है अंदर की तरफ। वो जो एंगल रहता है वहाँ पर वो बनता है जो ऐसे एंगल इंसर्ट के नीचे एक साइड में जाता है, जिससे क्लियरेंस एंगल होता है, तो ताकि वो हमारी किसी भी जो जॉब है उस पर रगड़े ना, टच ना हो। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो हम एंगल डालते हैं उसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे हमारी CCMT है उसमें हमारा 60 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। ये अलग अलग इंसर्ट का अलग अलग रहता है। बाकी जिसमें जिसमें नॉर्मली N आ जाए यहाँ पर, जैसे TNMG, CNMG या DNMG, तो इसका एंगल हमारा 0 ही रहता है, ठीक है। ये हैवी लोड के लिए काम करती है, हैवी रफिंग के लिए काम करती है ये इंसर्ट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। इसका आगे आता है हमारा जो M है। ये क्या होता है, जो M का मतलब होता है इसमें, ये होता है हमारा टॉलरेंस। अब टॉलरेंस कौन सा होता है, आप भी पीस बनाते हो, आप कोई भी जॉब बनाते हो, तो उसमें हमको कुछ ना कुछ टॉलरेंस मिलता है। और हर चीज़ को बनाने के लिए टॉलरेंस होता है, बिना टॉलरेंस के कुछ भी चीज़ चलती नहीं है। अब अगर मान के किसी कंपनी के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर इंसर्ट बन रही है, तो उनके लिए ये जो इंसर्ट है वही उनका प्रोडक्ट हो गया। तो अब ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़ बिल्कुल 0 एक ही साइज़ में चलती रहेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, जो इंसर्ट M सीरीज है ये इसका टॉलरेंस को बताती है, ठीक है। अब जैसे TNMG है, ये इंसर्ट थी हमारी, थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ इसको, आप जूम करके देख लेना क्योंकि बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी भी नहीं बना सही से, जगह कम पड़ेगी इसमें। आपको बस समझना है चीज़ों को, किस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में हॉल रहता है। अब इसमें हमें कहाँ पर टॉलरेंस चाहिए, जैसे सबसे पहले इसमें एक अंदर हॉल रहता है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टॉलरेंस होगा। और जैसे यहाँ से इस हॉल से इस कोने की दूरी है, जो जैसे इस कोने की दूरी है, और इस वाले एंगल एज की दूरी है, और इस वाले एज की दूरी है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ टॉलरेंस होगा। अब जैसे आप पीस बनाते हो और उसको जैसे नई इंसर्ट लगा दिया आपने, तो आप प्लस करके या माइनस करके चलाते हो। जिस तरह से अगर OD पे है तो प्लस करके चलाओगे, ID में है तो माइनस करके चलाओगे। वो क्यों चलाते हैं, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है 10-20 माइक्रोन का इसमें वेरिएशन हो। तो अब जैसे TNMG जो M क्लास होता है, इसके अंदर जो टॉलरेंस होता है वो हमारा 0.007 से लेके 0.015 तक होता है, ठीक है। मतलब 7 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन तक का इसमें टॉलरेंस होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जो M सीरीज है इसके अंदर ये टॉलरेंस है, और टॉलरेंस को कहाँ से ज़रूरत पड़ती है हमें, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से एज का जो डिस्टेंस है उस पर जो एंगल होता है, और जो उसका एज बनता है हॉल से कितनी डिस्टेंस पे है, वो हमारा उसमें टॉलरेंस में काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारा G डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे G है हमारी ये, इस डिजिट का मतलब होता है हमारा डिजिट का मतलब होता है हमारा टाइप ऑफ कटिंग। मतलब टाइप ऑफ कटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी इंसर्ट है, मतलब आप इसको पहले लिख लो, टाइप्स ऑफ कटिंग एज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया टाइप ऑफ कटिंग एज का, जैसे कोई भी इंसर्ट है हमारी, तो उसमें कटिंग एज दोनों साइड में है या सिंगल साइड में है। अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, एक मैं बना देता हूँ आपको, और इसमें दोनों साइड में कटिंग एज है, और इस वाले इंसर्ट में फॉर एग्जांपल एक साइड में ही हमारा कटिंग एज है। तो ये दर्शाता क्या है हमारा, इसमें कटिंग एज किधर है। आप तो इसका जस्ट एग्जांपल ये समझो, जैसे TNMG ही इंसर्ट है, तो उसमें ऊपर की साइड से भी कटिंग करेगी, जैसे यहाँ से 6 के 3 कोने इधर से काम करेंगे और 3 कोने नीचे वाले करेंगे।
अब इसी की जगह हमारी CCMT होती या कोई पार्टिंग इंसर्ट होती, तो उसमें क्या रहता है, ऊपर की साइड से जो एक साइड से ही उसमें कटिंग एज रहते हैं, तो वो ये चीज़ है जहाँ पर G सीरीज आ जाए वहाँ पर ये चीज़ बताती है कि हमें इसमें कटिंग एज एक साइड में है या दो साइड में है। अगर G है तो वहाँ पर दोनों साइड में होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है हमारा जैसे 16 04 04 और इसके बाद लास्ट वाला डिजिट है उसका बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो ये है अगले डिजिट, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी एज लेंथ। एज लेंथ, एज लेंथ कौन सी होती है, जैसे हमने TNMG इंसर्ट ली। ठीक है, अब एज लेंथ क्या क्या होगी, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, या इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी होती है एज लेंथ। अब जो हमारी TNMG है ये 16 में भी आती है, 12 में भी आती है, और छोटी आपने देखी हो तो 8 में भी आती है। इस तरह से ये रहती है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो 16, 8, ये 4 तक भी जा सकते हो या इससे ऊपर भी जा सकते हो। जैसे इंसर्ट बड़ी होगी उस हिसाब से इसकी एज की लंबाई बढ़ जाएगी। ये हमारी एज लेंथ में काउंट होती है। अब अगर इसी की जगह हम यहाँ पर TNMG ले लेते हैं तो वहाँ पर ये होती 12 mm लिखनी पड़ती है हमें, यहाँ पर 12 04 04। ठीक है, तो इस तरह से हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला नंबर है जो हमारा, ये होता है थिकनेस ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट की थिकनेस क्या है, जो अगली डिजिट है ये बताती है हमारी थिकनेस को। ठीक है, अब जैसे TNMG है उसकी जो थिकनेस होती है हमारी वो 4 mm की होती है। ठीक है, अगर ये इंसर्ट बड़ी हो जाएगी तो 6 mm पे चली जाएगी या ये और 3 mm पे इस तरह से नीचे आ जाती है। ठीक है, ये अलग अलग रहती हैं। जैसे आपको यहाँ पर कोई और इंसर्ट लोगे तो मोस्टली ये 4 की ही मिलती है। तो इस तरह से ये हमारी इसकी थिकनेस को बताती है, इंसर्ट की जो मोटाई रहती है उसको बताती है। उसके बाद में आती है हमारी अगली डिजिट 04। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एज या कॉर्नर, या आप इंसर्ट जो भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए वो लिख लो। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारी इंसर्ट होती है, जैसे TNMG इंसर्ट थी हमारी, जो इसका कटिंग एज रहता है इस पे यहाँ पर हल्की सी रेडियस बनी रहती है। इस तरह से जो हमारी कटिंग करती है वहीं पर इसके एज पे एक रेडियस बनी रहती है। वो हमारी क्या होती है, जैसे इसकी 04 लिख रहा है तो इसका मतलब हो गया हमारी 0.4 की रेडियस है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0.08 लिखा होता तो यहाँ पर 0.8 बन जाती। ठीक है, ये 1.2 तक भी जाती है, 1.6 भी रहती है, 2 mm तक भी आती हैं ये। ठीक है, अब इसमें जैसे 16 04 04 है, इसकी तीनों डिजिट क्लियर होगी, आगे की आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, जो 04 है ये आपकी चेंज होती रहती है इंसर्टों के हिसाब से। जो नॉर्मली एक्सपीरियंस होल्डर बंदे रहते हैं उनके लिए बड़ी आसान चीज़ है। कोई नया बंदा है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 04 08 1.2 1.6 या 2 mm का क्या मतलब होता है। तब तक लास्ट वाली जो डिजिट रहती है वो हमारी इंसर्ट की रेडियस को बताती है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में ये डिजिट रहती है खाली। खाली नहीं रहती है, इसमें कहीं पर SF लिखा रहता है, कहीं पर TF लिखा रहता है। इस तरह से इसमें क्या होता है ना, ये 2-3 चीज़ों को बताती है। ये आप एक बार नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद में साइड में लिख लेते हैं, या फिर चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली, आपको जगह नहीं है इस बोर्ड पे। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जैसे वीडिया है, स्कार है, डैश कार है, या जो भी है, वो क्या करेगी, अपना या तो कंपनी कोड डालेगी यहाँ पर, या इंसर्ट की डिटेल, या उसकी अपने पर्सनल या इंटरनल कोड रहते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के, उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो इसका इतना कोई रोल है नहीं। तब तक लास्ट में जो वो अपने शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिखे रखते हैं उनका कोई इतना दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यहाँ तक भी आप काम चला लोगे तो उसमें काम आपका 100% हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहला होता है हमारा शेप, इंसर्ट की शेप को बताता है। जैसे TNMG की ट्रायंगल टाइप रहती है, और WNMG उसकी W की तरह रहती है, CNMG तो सी शेप में आती है थोड़ी सी। ठीक है, इस तरह से होता है। N3J इसमें क्या होता है, हमारा क्लियरेंस एंगल होता है जो हमारा सरफेस के साथ में टच होता है। ठीक है,
एम टॉलरेंस होता है। ये क्या टॉलरेंस रहता है, जो हमारी इंसर्ट है उसकी जो एज की डिस्टेंस हॉल से कितनी है उस चीज़ को बताता है। जैसे 0.7 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन तक जाता है। उसके बाद में जो जी रहता है वो टाइप ऑफ कटिंग एज रहते हैं, अगर दोनों साइड से काट रही है या सिंगल साइड से काट रही है। ठीक है, अगर जी आ रहा है ये टॉलरेंस है, इसकी बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर आपको समझाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी उसमें। तो इसमें क्या होता है, जो जहाँ पर जी आ जाए तो आप समझ जाओ वहाँ पर दोनों साइड में कटिंग एज है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे TNMG है, CNMG है, WNMG है, आप कभी भी इन इंसर्टों को देख लेना, दोनों साइड से कटिंग करेंगे। ठीक है, आगे उसकी लंबाई बताता है, उसके बाद में उसकी थिकनेस रहती है, उसके बाद उसकी रेडियस रहती है। ठीक है, यहाँ तक ये था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें, फिर मिलेंगे।